इन्फोसिस के ऊपर, इन्फोसिस के नतीजे कैसे रह सकते हैं? आईटी पूरे स्टॉक्स पर पैनी नजर रखते हैं आशीष जी बताइए। अपनी बात हुई थी श्रेया कि आईटी के लिए सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो इन्फोसिस के केस में भी ये क्वार्टर थोड़ा सा ठंडा रहेगा। नंबर्स कल 3:45 पे आने हैं, बाजार बंद होते ही नंबर्स आएंगे और 4:30 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। जहां तक कांस्टेंट करेंसी में आय की उछाल की बात है, तिमाही दर तिमाही आधे से 3/4% का जंप होगा। कंपेयर करिए इसको टीसीएस के साथ जिसके नंबर्स आ गए फ्लैट था, कंपेयर करिए इसको एचसीएल टेक के साथ जिसमें 0.25% का जंप था। उसके लिए सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, तो ठीक है, आधे से 3/4% उछाल। मार्जिन्स करीब 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स का माइनर सा गेन दिखा रहे होंगे। रिजल्ट्स में जो हाल में इंटेक का एक्विजिशन करा था उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, और लार्ज डील की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, बाजार उस पर पैनी नजर रख रहा है आजकल, $2.5 से $3 बिलियन का रन रेट है। उसी के बीच इस बार भी टीसीवीज एक्सपेक्टेड है। पर इन्फोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फोसिस के आईटी के क्यूज के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट इसकी गाइडेंस है। स्ट्रीट ये देखना चाहती है कि क्या ये गाइडेंस रेज करते हैं या प्रीवियस दी हुई गाइडेंस को सिर्फ नैरो डाउन करते हैं। हालांकि ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं ये गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करेंगे। गाइडेंस आपकी स्क्रीन पे। कांस्टेंट करेंसी में आए पहले दे रखा था 4.25 से 4.5% बढ़ेगी इस साल, 4 से 5%, 4.5 से 4.25% और 4 से 4.5 से 5%। लार्जली ब्रोकरेजेस इसके बीच में सब मान रहे हैं इन्फोसिस अपवर्ड रिवाइज करेगा इस बार अपनी गाइडेंस। हाँ, मार्जिन की गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ एक्सपेक्टेड नहीं है। नजर कहां रहेगी भाई, साल खत्म हुआ है, नया साल शुरू हुआ है, तो कैलेंडर ईयर या कह लीजिए फाइनेंशियल ईयर किस तरह का आउटलुक नजर आता है, डिस्क्रिशनरी इन्वायरमेंट में किस तरह का इंप्रूवमेंट हो रहा है, बीएफएसआई, रिटेल, हाईटेक, इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स के लिए कमेंट्री कैसी है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इनके 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए और हम सब के लिए भी, क्या रीजंस थे वेज हाइक्स में डिले करने के, उस वेज हाइक साइकिल को अब तक इंप्लीमेंट नहीं करने के, ये मैनेजमेंट कमेंट्री में देखना होगा। बिल्कुल पता करना पड़ेगा 70 घंटे काम किया कि नहीं किया इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ ने, और इस क्वार्टर में शायद कुछ पता चले। चलिए एक काम करते हैं, एक बार एक्सिस बैंक का प्रीव्यू करते हैं और उसके बाद क्योंकि ये तीनों इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, इन पर एक व्यू लेंगे, उसके बाद बाकी के नंबर्स का प्रीव्यू करेंगे। दीपाली के पास चलते हैं, दिल्ली में। दीपाली बताइए, एक्सिस बैंक से क्या एक्सपेक्ट करें? एक्सिस बैंक के नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे तो फ्लैट दिखाई देंगे, और अगर वाई बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स वीक रहेंगे। नंबर्स के डिटेल्स में बताऊं उससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं एक्सिस बैंक के अर्निंग्स को लेकर, सबके एस्टिमेट्स काफ़ी क्लोज हैं। तो इस स्थिति में अगर कोई भी डाइवर्जेंस अर्निंग्स में एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ऊपर नीचे की तरफ दिखा तो उसी तरीके का रिएक्शन स्टॉक में स्ट्रांगली आ सकता है। अब नंबर्स देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 9% ग्रो हो सकती है वाई बेसिस पे, 13,660 करोड़ का ये आंकड़ा रह सकता है। वही नेट प्रॉफिट्स में 5.2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 6,390 करोड़ का ये आंकड़ा आने की पॉसिबिलिटी है। अगर डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे तो कोई बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल फ्लैट ही आंकड़ा रहेगा। वाई बेसिस पे कमजोरी रहेगी। डिपॉजिट ग्रोथ वाई बेसिस पे 13.7% रह सकती है वर्सेस 18.5%। लोन ग्रोथ 11.4% रह सकती है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी थी। हालांकि वाई बेसिस पे देखेंगे तो जस्ट ये हाफ हो रही है, 22.3% से घटकर। इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रॉस एनपीए और साथ ही साथ नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिनली इंक्रीज हो सकते हैं, 1.5% रह सकते हैं वर्सेस 1.4%। नेट एनपीए में भी मार्जिनल इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, 0.4% की आंकड़ा आ सकता है वर्सेस 0.3% सीक्वेंशियल बेसिस पे। दरअसल जो इनका अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो है और साथ ही जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वहां पर स्ट्रेस होने की वजह से ग्रॉस एनपीए पर थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। प्रोविजनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अनुमान ये है कि सालाना आधार पर प्रोविजनिंग काफ़ी बढ़कर आ सकती है, 1030 करोड़ से बढ़कर 1760 करोड़। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 2200 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग बैंक ने की थी, तो वहां से ये आंकड़ा थोड़ा सा स्लाइटली बेटर साइड पर आ सकता है। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ मॉडेस्ट रह सकती है, जिसकी वजह से जो एनआईआई गेन्स हैं वो कैप रहेंगे। निम्स की बात करें तो 3.8 से 4% के रेंज में निम्स आ सकते हैं, जो कि स्टेडी रहेंगे। पिछले क्वार्टर में भी सिमिलर नंबर्स रहे थे। अब इन अर्निंग्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट का आउटलुक। मैनेजमेंट का आउटलुक स्लिपेजेस पर क्या आता है, अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट को लेकर स्पेशली कमेंट्री क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर बैंक का क्या प्लान है, वो इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि कल अर्निंग्स 4 साढ़े 4 के बीच में एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जो अर्निंग इन्वेस्टर कॉल होगी वो 6:20 पर होगी, जहां पर मैनेजमेंट की तरफ से एग्जैक्टली आगे का आउटलुक मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो कल एक्सिस के भी नंबर्स आएंगे। चलिए एक काम करते हैं, 2 स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं, रिलायंस को छोड़ देते हैं, लेकिन एक्सिस और इन्फोसिस पर व्यू लेते हैं। राजेश जी एक्सिस पर आप व्यू दीजिए, अमित जी इन्फोसिस पर मैं आपसे व्यू लूँगा, लेकिन पहले एक्सिस पर व्यू हो जाए। राजेश जी। अनुज देखिए, अगर आप एक्सिस का डेली चार्ट देखें तो एक ब्रेकडाउन है और ये ब्रेकडाउन का लेवल है करीबन 1035 का, और एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास यहाँ पे हर्डल हो रहा है, हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये भी मान के चले कि काउंटर चार्टिकली ओवरसोल्ड है, तो इसको इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कल के लिए हम वॉच करेंगे 1040 का लेवल। अगर 1040 का लेवल अनुज जी कल अगर ये सरपास करता है तो देयर विल बी अ बेयर ट्रैप, एंड इन दैट केस यू विल सी अ गुड रैली। प्रोबेबली इसका टारगेट इन दैट केस 1100 का होगा, लेकिन क्योंकि ट्रेंड वीक है, आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा 1020 का। अच्छा, मीनवाइल मार्केट में एकदम से जंप आया बहुत ज़बरदस्त, उसको लीड किया एक्चुअली एचडीएफसी बैंक ने एक बार फिर से इंटरडे में, और रिलायंस ने भी कुछ हद तक, और जो मार्केट को देखिए आप, एचडीएफसी बैंक ग्रीन में आया, रिलायंस में भी अच्छा मूव आया। अमित जी इन्फोसिस का चार्ट चेक। ओवरऑल अगर इन्फोसिस का चार्ट देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। स्टॉक बड़े अच्छे से अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। कल के लिए हमारे अहम लेवल रहेंगे, अगर रिजल्ट्स में कोई सरप्राइजेस नहीं रहते हैं तो 1930 जब तक इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। एंट्री हमें कहाँ करनी है? कल की बेरिश कैंडल का हाई लगभग जो 1971 है, रिजल्ट्स के बाद अगर उसके ऊपर सस्टेन करे तो एक बाय कॉल डेफिनेटली बनता है फॉर टारगेट्स ऑफ 2025 एंड 2050। इन दैट केस हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1950 का। ओके, इन्फोसिस पे ये टेक था टेक्निकल। अब चलते हैं आशीष के पास एक बार फिर से। हुजूर बताएंगे कि एलटीआई माइंट्री के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, बताइए हुजूर। मेरे को कह रहे हैं क्या? हाँ, इतने ये हाँ, चीज़ें ओके, पेश करिए, बताइए। हाँ, वही आदत नहीं है ना। एलटीआई माइंट्री की जहाँ तक बात है, नोटिस करिएगा आप, एक रैंक अंडर परफॉर्मर है। पहले मैं 1 साल के रिटर्न्स रखता हूँ इंडेक्स के कंपैरिजन्स में। पिछले 1 साल में आईटी इंडेक्स 16.5% चढ़ा, एलटीआई माइंट्री 7-8% गिरा हुआ आपको नजर आएगा। जब नतीजे आएंगे तो एक चीज अच्छी होगी, कांस्टेंट करेंसी में आए तिमाही दर तिमाही 1.5% बढ़ रही होगी। तो सिर्फ एचसीएल टेक के अलावा दूसरी कंपनी एलटीआई माइंट्री होगी जो 1% से ज्यादा की ग्रोथ डिलीवर कर पाएगी। पर उसके नीचे की सारी कहानी गड़बड़ है। इसमें अच्छा रन रेट आया था पिछले कुछ क्वार्टर से हाईटेक की कंट्रीब्यूशन। हाईटेक का बहुत एग्रेसिव कंट्रीब्यूशन था। इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा अच्छी स्ट्रांग ग्रोथ के बाद। हाँ, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सस्टेन करेगा ग्रोथ अपनी। मार्जिन्स 15.5% वाले 13.5% पे आएंगे। 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स गिरेंगे और कई सारे रीजंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रहे होंगे और उसका एडजस्टमेंट हो रहा होगा। वेज हाइक्स के चलते मार्जिन्स में दबाव। दूसरा, इस कंपनी के साथ एक और दिक्कत हो गई है, वो जो कॉस्ट टेकआउट प्रोजेक्ट्स होते हैं आईटी में, उसका कंट्रीब्यूशन इनके लिए बढ़ रहा है, और मान के चल रही स्ट्रीट कुछ प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स भी ले रहे होंगे, इसीलिए मार्जिन्स गिरेंगे। और अगर ये सही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 13.5%, तो इस कंपनी के इतिहास के सबसे कमजोर मार्जिन्स होंगे आपकी स्क्रीन पे। मुनाफा 10%, 11% तिमाही दर तिमाही गिरेगा। नजर एक ही चीज पे है, मार्जिन्स के आउटलुक पे, रोडमैप को लेकर क्लैरिटी, कैसे वो जो प्री मर्जर मार्जिन्स थे उस पर एलटीआई माइंट्री जाएगा, जा पाएगा नहीं जा पाएगा, कब तक जाएगा, ये बस इंपॉर्टेंट है। बाकी स्ट्रीट कुछ नहीं सुनना चाहता। एलटीआई माइंट्री का प्रदर्शन खराब होगा। तो मार्जिन्स और प्रॉफिट में दोनों में दबाव देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कंचन के पास। कंचन बता रही हैं हैवेल्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बताइए कंचन। श्रेयस, हेवल्स के नतीजे हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले नंबर्स की तरफ नजर डालते हैं, जहां पे रेवेन्यू में हमें 14% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है। ऑपरेशनल नंबर की बात करी जाए तो एबिटा में भी 10% का उछाल देखा जा सकता है। पैट में करीब करीब 16% का उछाल संभव है, लेकिन जो मार्जिन है वहां पे हल्का सा हमें डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 से 1.5% मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। केबल वायर की बात कर ले, अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर ले या फिर स्विच गियर की बात कर ले, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 15%, 9% और 5% रिस्पेक्टिवली देखने को मिल सकती है साल दर साल। इसके साथ ही साथ जो लॉयड का रेवेन्यू है वो भी 13% बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमें YoY बेसिस में। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जो इनका रूम एसी सेगमेंट है वहां की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, और हेवल्स की तरफ से ऑल थैंक्स टू डिलेड विंटर सीजन, जिसका सीधा सीधा फायदा रूम एसी सेगमेंट में
आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लाइट इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़ी सी वीकर साइड में देखने को मिल सकती है, यानी कि एक मॉडरेट ग्रोथ की एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। अब आपको फोकस कहाँ पे करना होगा उस पर सबसे पहले ध्यान देते हैं। डिमांड ट्रेंड हमें किस तरीके का देखने को मिल सकता है, मार्जिन प्रिजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज कंपनी की तरफ से किस तरीके की निकल के आती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स को देखते हुए कंपनी की तरफ से किस तरीके की गाइडेंस आती है। लेकिन ओवरऑल समझा जाए तो नंबर पॉजिटिव साइड में है। ओके